अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैट्रिक का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। तो जिन स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आए हैं, पास हो गए हैं, उन तमाम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सप्ली आ गई है, तो वो सप्ली की वजह से बहुत परेशान है, उनके बहुत क्वेश्चंस हैं। तो उन तमाम सवालात का जवाब मैं आज के आपको इस वीडियो लेक्चर में दूंगा। तो इसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो अब पहले नंबर पर यह है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको नाइन्थ में सिर्फ सप्ली आई है, कुछ ऐसे हैं जिनको टेंथ में आई है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको नाइन्थ और टेंथ दोनों में कंबाइंड सप्ली आई है। तो अब वो बहुत परेशान कंफ्यूज्ड हैं कि किस तरह से हम अपनी सप्ली क्लियर करें। तो उसके बारे में आपको मैं अब डिटेल में बताता हूँ। अब पहले नंबर पर यह है कि आपका साइंस सब्जेक्ट में सप्ली अगर आ गई है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में नाइन्थ की, तो अगर आपके पास फिजिक्स की सप्ली है या उसके साथ लिखा हुआ है TH, तो उसका मतलब है कि आप थ्योरी का पेपर दोगे, आप थ्योरी में फेल हो। प्रैक्टिकल आपका पास है, प्रैक्टिकल का दोबारा आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर इसी तरह से आपकी फिजिक्स में सप्ली आ गई है, उसके साथ लिखा हुआ है PR, तो इसका मतलब है कि आप प्रैक्टिकल में फेल हो, थ्योरी में आप पास हो, तो सिर्फ आपको प्रैक्टिकल दोबारा देना पड़ेगा। तो मोस्टली स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल में तो पास हैं, ज़्यादातर का थ्योरी में ही इशू आ रहा है, तो थ्योरी का उनको पेपर दोबारा देना पड़ेगा। अब फिर उसके बाद ये है कि आपके रिजल्ट के साथ लिखा हुआ है टिल 2025, 2025 लिखा हुआ है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि इसका मतलब क्या है। अब टिल 2025 का मतलब ये है कि आपके पास तीन चांसेस हैं, तीन चांसेस में आप अपनी सप्ली को क्लियर कर सकते हैं। तीन चांसेस कौन से हैं? एक यही अभी आपके 40 दिन के बाद या वो 20 अगस्त से पेपर शुरू होने हैं, उसमें आप अपनी सप्ली क्लियर कर सकते हैं। या फिर 2025 का फर्स्ट एनुअल होगा एग्जाम, जैसे आपने 2024 में दिया, उसमें आप क्लियर कर सकते हैं अपनी सप्ली। या फिर 2025 में आपका सेकंड एनुअल होगा, जो आपका फर्स्ट एनुअल के बाद होता है, उसमें ये तीन चांसेस होंगे। इन तीन चांसेस में आप अपनी सप्ली क्लियर कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे स्टूडेंट जो तीनों चांसेस में क्लियर नहीं कर सकते, तो फिर वो मैट्रिक में एज ए होल हो जाएंगे, फिर उनको नाइन्थ और टेंथ कंबाइन दोबारा नए सिरे से सारे सब्जेक्ट करने पड़ेंगे। अब ये दो पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट ये है कि कोई ऐसा बच्चा है जिसका नाइन्थ में एक सब्जेक्ट में सप्ली आ गई, एक आ गई टेंथ में। तो अब ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको नाइन्थ में भी सप्ली आ गई, टेंथ में भी सप्ली आ गई, तो आपको दोनों में ही सप्ली के पेपर देने पड़ेंगे, दोनों में ही आपको अपीयर होना पड़ेगा। पहले ये होता था कि किसी एक में एडमिशन भेजकर पेपर दे देते, फॉर एग्जांपल 9 10 दोनों में सप्ली है तो टेंथ की दे देते, नाइन्थ की ना देते, या नाइन्थ की देते टेंथ की ना देते, कोई इशू नहीं था। अब ये है कि दोनों में ही आपको अपीयर जरूर होना पड़ेगा, दोनों की आपको सप्ली देनी पड़ेगी। अब ये हो सकता है कि आप किसी एक क्लास की, एक सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी से कर लें, उसमें ज़्यादा मार्क्स ले लें, दूसरे में कम आ गए, लेकिन अपीयर दोनों में होना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल नाइन्थ में आपके पास नंबर आ जाते हैं 25 और टेंथ में आपके आ जाते हैं 20, दोनों को मिलाकर आपके पास कितने होंगे? 45, लेकिन आपने मिलाकर दोनों को लेना है 50। फॉर एग्जांपल नाइन्थ में आप 30 ले लो, टेंथ में आप 20 ले लो, तो 50 मिलाकर आप पास हो जाओगे। या आप इसी तरह से नाइन्थ में 40 ले लो, दूसरे में 10 ले लो, तो फिर भी आप पास हो जाओगे। मतलब ये कि नाइन्थ टेंथ दोनों को मिलाकर आपने 33% लेना है थ्योरी में अलहदा से नंबर, तो इस तरह से आप पास हो जाओगे। अब नेक्स्ट ये है कि कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे शहजादे भी हैं जिनको 4 या 5 सप्लियाँ आ गई हैं, तो अब वो कहते हैं कि किस तरह से क्लियर करें। तो उनका ये है कि अब आप लोग जो 40 दिन के बाद पेपर होने हैं, उसमें आप अपना एडमिशन भेज दो। अब आपके सारे क्लियर हो गए तो वेल एंड गुड। अगर आप 2 सब्जेक्ट में क्लियर कर जाते हो, 3 में आपको फिर दोबारा से सप्ली आ जाती है, तो फिर आपको जो 3 में सप्ली आएगी सिर्फ उसके पेपर देने पड़ेंगे। जो 2 क्लियर हो गए वो क्लियर हो गए, फिर आपके पास 2 चांसेस रह जाएंगे और आपके पास 3 सब्जेक्ट होंगे। फिर उसको आपने इस तरह से करना है कि अगले नेक्स्ट में आपने एडमिशन अपना भेजना है, फिर उसमें उन 3 सप्ली के आप पेपर दोगे। अगर तीनों में आप क्लियर कर गए तो वेल एंड गुड। अगर आपको फॉर एग्जांपल एक में क्लियर कर देते हो, 2 सप्लियां फिर भी आ गई, तो फिर आपके पास लास्ट तीसरा चांस होगा, उसमें आप क्लियर करके दोनों सप्लियां,
तो आप क्लियर कर जाएंगे मैट्रिक। अगर उसमें भी आपको सप्ली आ जाती हैं तो फिर आप हो जाओगे एज अ होल, मतलब फिर 9th 10th दोबारा सारे 18 के 18 सब्जेक्ट आपको दोबारा देने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपने अपने सप्ली के बारे में तैयारी करनी है। सब्जेक्ट्स जो आप अपने सामने रख दें, किन पॉइंट्स में आप वीक हैं उन पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से तैयार कर लो। अब फॉर एग्जांपल 9th और 10th दोनों में ही एक सब्जेक्ट में आपको सप्ली है, तो आप 9th का या 10th का जो आपको इजी लगे, पहले क्योंकि आप 2 साल पढ़ चुके हो, तो उस सब्जेक्ट को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। पेपर दोनों के ही देने पड़ेंगे। 9th में या 10th में एक में आप अच्छी तरह से मेहनत कर लो, उसमें ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। दूसरे वाले के पेपर लाजमानी देने हैं, कुछ नंबर उसमें से भी आप ले लोगे, दोनों को मिलाकर आपके 33% नंबर आ गए तो आप हो जाओगे पास। तो इस तरह से ये काफ़ी स्टूडेंट के क्वेश्चन थे सप्ली के रिलेटेड जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। होप सो आपका ये जो डिस्कशन, आपकी कन्फ्यूजन थी, परेशानी थी, वो आपकी क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट आपके एडमिशन्स ओपन हैं, तो सप्ली के लिए आपने अपने यानी कि एडमिशन्स को भेज देना है और फिर उस तरह से आप अपनी तैयारी कीजिए। 20 अगस्त से आपके सप्ली के सेकेंड एनुअल जो है एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके माइंड में कोई और आपके रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।